आपने हाल ही में एक वीडियो प्रोग्राम शुरू करा, फ्री है जो कि मैंने ये देखा कि व्हाट्सएप पर, इंटरनेट के थ्रू, बाकी जगहों पर नॉलेज की तो भरमार है। साइंटिफिक टेक्निक में ये माना गया है कि आप दुनिया के किसी भी व्यक्ति से संपर्क करना चाहें तो आप संपर्क कर सकते हैं, और आपके और उस व्यक्ति के बीच में ज्यादा से ज्यादा 6 लेयर्स हो सकते हैं। ये सीख देने का मतलब ये है कि हमारे लिए दुनिया में कोई भी काम असंभव नहीं है, और किसी भी व्यक्ति तक पहुंच बनाना भी न असंभव है न दिक्कत वाला है। अक्सर गलतफहमी लोगों में यही है कि हम ये समझते हैं कि हमारे पास धन होगा तो हम समाज के लिए कुछ कर पाएंगे। ये बहुत बड़ी गलती है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हम जुड़े हुए हैं हैप्पीनेस गुरु PK खुराना जी से। खुराना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया वंदना जी, इस इंट्रोडक्शन के लिए आपका धन्यवाद, और शुक्रिया D5 हिंदी चैनल के दर्शकों का, जिनके प्रेम की वजह से हम हमेशा जुड़ते हैं, एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। खुराना जी, आपने हाल ही में एक वीडियो प्रोग्राम शुरू करा, फ्री है जो कि उसके बारे में आप कुछ बताएं। जी, ऐसा है, मैं ये चाहता था कि समाज में सफलता के गुर, खुशी के गुर बांटने के लिए प्रयत्न किए जाएं, और मैंने ये देखा कि व्हाट्सएप पर, इंटरनेट के थ्रू, बाकी जगहों पर नॉलेज की तो भरमार है, पर बहुत से वीडियोस ऐसे होते हैं जो बहुत लंबे होते हैं। मैं खुद भी ऐसा एक प्रोग्राम आपके माध्यम से भी करता हूँ। एक और मैगजीन है गृह लक्ष्मी महिलाओं की, जहां आधे घंटे का मेरा प्रोग्राम लाइव सेशन होता है फेसबुक पेज पर। तो मैंने ये देखा बहुत से लोग, चूंकि वो आधे घंटे का प्रोग्राम है, उसका लाभ नहीं उठा पाते, उसे देखना पसंद नहीं करते या उतना समय नहीं निकाल पाते। तो हमने ये सोचा मुफ्त वीडियो सेवा शुरू की जाए, लोगों को, उन लोगों को मुफ्त वीडियो भेजे जाए जो इसके लिए हाँ करते हैं, जो इच्छुक हैं। हम स्पैम नहीं करते, अपनी मर्जी से किसी को नहीं भेज देते, जो हाँ करते हैं उनको भेजते हैं। पर वीडियो का लेंथ जो है वो 1 मिनट से 2 मिनट के बीच में जनरली होता है, और कोई भी वीडियो 6 मिनट 7 मिनट से बड़ा नहीं होता, ताकि आप कार चला रहे हैं तब भी आप देख सकें, सुन सकें, आप सफर कर रहे हैं, आप 10 मिनट के लिए फ्री हुए तब भी आप देख सकें, और उसे आप बार बार भी देख सकें। क्योंकि लर्निंग का सबसे बड़ा तरीका ये है कि आप किसी चीज को रिपीट करते रहे, वरना वो आपकी याददाश्त से हट जाती है। तो वो वीडियो या वीडियो का लिंक आपके पास हमेशा आपके व्हाट्सएप में पड़ा है, आप उसको, या टेलीग्राम ग्रुप में पड़ा है, आप उसे हमेशा देख सकते हैं, और दोबारा कितनी भी बार देख सकते हैं। क्योंकि वो 1 मिनट 2 मिनट 4 मिनट का वीडियो है, तो उसको देखने में समय व्यर्थ नहीं होता, समय का सदुपयोग होता है। तो ये सेवा हमने इसलिए शुरू की, और ये हम जो वीडियो भेजते हैं हर रविवार को शाम को 6 बजे, नियम है, हर रविवार को शाम को 6 बजे ही भेजते हैं, ताकि लोगों को पता हो इस समय पर हमें मिलना है, फिक्स टाइम पे मिलना है, उनको आसानी हो, वो उसी वक्त देखना चाहे, बाद में देखना चाहे, वो उनकी डिस्क्रिप्शन है, वो उनकी सुविधा है। हम 6 बजे नियम से हर रविवार को ये मुफ्त वीडियो भेज देते हैं, उसका लिंक भेज देते हैं, और वो जनरली 1 से 2 मिनट के वीडियोस होते हैं, और उनमें बड़ी शिक्षाप्रद चीजें होती हैं, जिनसे आदमी सीख सकता है, प्रेरणा ले सकता है, जीवन में सफल हो सकता है, जीवन में खुश हो सकता है। ये इसमें। क्या आप कोई और सेवाएं भी चलाते हैं? जी हाँ, एक और सेवा है, हम न्यूज लेटर भेजते हैं हर बुधवार को सवेरे 9:15 बजे। वो टेक्स्ट फॉर्मेट में होता है, जो ईमेल से जाता है, और उसमें भी हम कोई सीख, कोई प्रेरणादायक स्टोरी का जिक्र, इस तरह की चीज भेजते हैं, और वो भी मुफ्त सेवा है, और वो भी उन्हीं लोगों को भेजा जाता है जिन लोगों ने कॉन्शियसली इसके लिए हाँ की है, अपनी मर्जी से कॉन्सेंट दी है। जिनकी कॉन्सेंट होती है सिर्फ उनको भेजते हैं, स्पैम नहीं करते, हम अननेसेसरीली नहीं करते। और दोनों सेवाओं में, एक रविवार को है, एक बुधवार को है, हफ्ते में एक बार है, और जिसमें आपका समय 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट से ज्यादा नहीं लगता, ताकि आपको ये परेशानी ना हो कि लंबे पैराग्राफ पढ़ने पड़े या लंबे वीडियो देखने पड़े और बहुत समय खर्च करना पड़ा। आप आसानी से उनका लाभ उठा सकते हैं, ये उद्देश्य है। तो ये 2 सेवाएं हैं जो हम मुफ्त चलाते हैं, और हर हफ्ते में एक ही बार होती है, इसलिए ये भी दिक्कत नहीं कि आपको बार बार जा रहा है, हर रोज जा रहा है, आपका हर रोज समय लग रहा है, आप परेशान हो जाएं उसी चीज से कि हम स्पैम करे जा रहे हैं। तो जिनको कंसेंट है उनको भी ये सुविधा है कि हफ्ते में एक ही बार आ रहा है, तो उनको दिक्कत नहीं होती, और वो इसका लाभ उठाते हैं। और इसमें बहुत बड़ी संख्या है जो लोग इसके लिए सब्सक्राइब करते हैं। अब मैं एक चीज और यहाँ छोटी सी जोड़ना चाहूंगा आपके दर्शकों के लाभ के लिए।
साइंटिफिक टेक्निक में ये माना गया है कि आप दुनिया के किसी भी व्यक्ति से संपर्क करना चाहें तो आप संपर्क कर सकते हैं, और आपके और उस व्यक्ति के बीच में ज्यादा से ज्यादा 6 लेयर्स हो सकती हैं। अब मैं इसका थोड़ा सा खुलासा करूं। मान लीजिए मैं चाहता हूं कि मैं बराक ओबामा से संबंध स्थापित करूं, उनसे उन तक पहुंच बनाऊं, तो मेरे नेटवर्क में कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो आगे किसी ऐसे व्यक्ति को जानता होगा, जो आगे किसी ऐसे व्यक्ति को जानता होगा जो बराक ओबामा तक पहुंच रखता हो। कहने का मतलब ये है, आप बराक ओबामा तक पहुंचना चाहें, ट्रंप तक पहुंचना चाहें, नरेंद्र मोदी जी तक पहुंचना चाहें, या किसी भी सेलिब्रिटी जैसे टाटा बिरला तक पहुंचना चाहें, तो आपके और उनके बीच में 4 लेयर्स और होंगी। आप एक हैं और छठा व्यक्ति वो व्यक्ति होगा जिससे आप संपर्क करना चाहते हैं। तो ये इस सीख का मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को ढूंढना चाहे वो इंटरनेट पर ढूंढ सकता है या अपने नेटवर्क के थ्रू ढूंढ सकता है। मैं आप तक पहुंच सकता हूं, आप मुझ तक पहुंच सकती हैं। ये सीख देने का मतलब ये है कि हमारे लिए दुनिया में कोई भी काम असंभव नहीं है, और किसी भी व्यक्ति तक पहुंच बनाना भी न असंभव है न दिक्कत वाला काम। थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी इमेजिनेशन की जरूरत हो सकती है। आप एक बिजनेसमैन भी हैं और फ्री सेवाएं भी चला रहे हैं, तो क्या इससे आपके बिजनेस पे कोई फर्क नहीं पड़ता? 2 चीजें हैं। हमने एक चीज नियम बना रखा है। बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि जी ये हम फ्री देंगे। मान लीजिए कोई आदमी, ये कोई डॉक्टर ये कहे जी किसी चैरिटी हॉस्पिटल में बैठा है, वहां ये कहे जी ये तो चीज आपको यहां दे दी, अगर आपने बड़ा लेना है तो मेरे घर आइए या मेरे क्लिनिक पे। तो हमने बिजनेस को और चैरिटी को मिक्सअप नहीं किया। जो चैरिटी है वो 100% चैरिटी है, वहां कहीं भी बिजनेस इन्वॉल्व नहीं है। और जो बिजनेस है वहां हम मुफ्त सेवा नहीं देते, वहां बिजनेस है। क्योंकि आफ्टर ऑल अगर हमारे पास धन होगा तो हम समाज की सेवा कर सकेंगे, उसके लिए साधन भी चाहिए। तो हमने दोनों चीजों में बिल्कुल, जिसे कहते हैं आयरन कर्टन वाली बात, लोहे की दीवार वाली बात, कि बिजनेस में जहां हम कुछ काम कर रहे हैं वहां हम सेवा पूरी देंगे, सर्विस पूरी देंगे, डिलीवर वो सब कुछ करेंगे जो हमने प्रॉमिस किया है, लेकिन वहां कोई चीज फ्री नहीं। और जहां चैरिटी है वहां बिजनेस बिल्कुल भी नहीं है। वहां हम किसी से ये उम्मीद ही नहीं रखते कि वो इस कारण से हमारे बिजनेस में आएगा, या हम उनको रिकमेंड करें कि यहाँ ये चीज आपने फ्री ले ली और आपने इसका नेक्स्ट स्टेप लेना है तो हमारे पास बिजनेस में आए। तो इस कारण से हमारे दिमाग में चूंकि क्लैरिटी है कि ये 2 अलग अलग चीजें हैं, तो वो दोनों सेपरेटली मैनेज हो रही हैं, दोनों सेपरेटली चल रही हैं, और एक दूसरे को वो कहीं भी उससे बिजनेस को नुकसान नहीं होता। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा वंदना जी, चूंकि आपने ये सवाल पूछा, ये सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है। हम लोग भारतवासी लोग ये मानते हैं कि अपनी इनकम का 10वां हिस्सा हमें समाज की भलाई के लिए लगाना चाहिए। उसे पंजाबी में दसौंध कहा जाता है। पर पंजाब में अगर हम और आप पंजाबी हैं, हम इस चीज को समझते हैं पंजाब में रहने वाले, कि पंजाब में गुरुद्वारा कल्चर जो है वो दसौंध से भी एक कदम आगे है। जहां 10वां हिस्सा हम अपनी इनकम का हिस्सा ही नहीं मानते, हम ये मानते हैं ये तो है ही समाज का हिस्सा, ये तो है ही भगवान का हिस्सा, ये हम तो सिर्फ कस्टोडियन है इस चीज के। तो हम भी यही मान करके चलते हैं कि इसमें कोई अहंकार नहीं है, देने की भावना नहीं है, हम कुछ नहीं कर रहे, समाज ने हमारे लिए इतना किया, भगवान ने हमें इस स्थिति तक पहुंचाया, ये करना हमारा फर्ज ही है, हम तो सिर्फ कस्टोडियन है, ट्रस्टी के रूप में ये काम कर रहे हैं। तो उससे बिजनेस को नुकसान नहीं होता, हमें नुकसान नहीं होता, खुशी अलग से मिलती है। इसका मतलब ये है कि समाज को कुछ देने के लिए इंसान को अमीर होना चाहिए, आप क्या कहना चाहेंगे? वंदना जी, अक्सर गलतफहमी लोगों में यही है कि हम ये समझते हैं कि हमारे पास धन होगा तो हम समाज के लिए कुछ कर पाएंगे। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। समाज के लिए कुछ कर पाने के लिए धन एक फैक्टर है। जैसे सफलता में धन एक फैक्टर है, अमीरी एक फैक्टर है, वैसे समाज को कुछ देने के लिए धन एक फैक्टर है। हम अपना समय दे सकते हैं, वो भी एक सुविधा है कि हम समाज को दें। मुझ में काबिलियत है, मैं बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दूं, मैं नहीं खर्च कर रहा, मैं अपनी काबिलियत से उनका फायदा कर रहा हूं। अब एक बहुत छोटा सा प्रैक्टिकल उदाहरण मुझे कुछ साल पहले देखने को मिला, जिसके कारण मेरी आंखें खुली, मुझे नई सीख मिली, और मैंने जो है ना वो उस शिक्षा को अपने जीवन में उतारा, और आज तक मैं उस शिक्षा का पालन करता हूँ। वो बड़ा शानदार उदाहरण है। मैं जब जॉब में था, मेरे करियर की शुरुआत थी, तो मैं अपने घर से ऑफिस तक बस से ट्रांसपोर्ट
से, गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट से, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से सफर करता था। एक व्यक्ति मैंने देखा, वो सीट पर बैठता था और जब भी कोई नया, और क्योंकि बस भरी होती थी, सवारियां काफी होती थी, बहुत से लोग खड़े होते थे, वो हमेशा जब भी सीट पे बैठा होता था, किसी भी आने वाले बुजुर्ग व्यक्ति को या महिला को तुरंत वो अपनी सीट खाली कर देता। फिर उसके बाद जहां सीट खाली होती थी वहां वो बैठ जाता था, और फिर कोई नई महिला या बुजुर्ग व्यक्ति बस में चढ़ा किसी और स्टॉप से तुरंत वो खाली कर। तो 6-7 बार हर रोज वो अपनी सीट खाली करता था अलग अलग लोगों के लिए, और हर रोज का उसका ये सिलसिला था। मैं रोज नोटिस करता था कि वो सीट लेता है और फिर सीट छोड़ देता है, सीट लेता है और सीट छोड़ देता है। एक दिन मैंने उससे पूछ लिया, मेरे लिए वो अनजान व्यक्ति था, मैं उसे नहीं जानता था, वो मुझे नहीं जानता था। मैंने पूछ लिया, भाई साहब आप रोज ऐसा करते हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप सीट लेते ही क्यों अगर आपने सीट छोड़नी है? तो वो कहने लगे, देखिए मैं बहुत गरीब आदमी, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं मुश्किल से 2 टाइम का खाना जुटाता हूँ, मेरे पास चूंकि देने के लिए और कुछ नहीं है, तो मैं सीट दे देता हूँ लोगों को। मैं यही चाहता हूँ कि भगवान ने अगर मुझे जन्म दिया है, इंसान बनाया है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? तो मैंने ये सोचा कि सीट देना तो मेरे हक में, मैं इसीलिए सीट खाली होती तो तुरंत उसमें बैठ जाता हूँ, ताकि आने वाले किसी जरूरतमंद व्यक्ति को, जिसको सीट की जरूरत सचमुच है, उसे वो सीट, उसके लिए वो सीट खाली कर दूं। और जब जब भी मुझे नजर आता है कि कोई ऐसा व्यक्ति चढ़ गया जिसे सीट की जरूरत है, मैं तुरंत सीट खाली कर देता हूँ। तो ये एक तरीका है जिस तरीके से मैं समाज का कर्ज वापस उतारने की कोशिश कर रहा हूँ। सोचिए कितनी बड़ी चीज है, कितनी बड़ी फिलॉसफी इस छोटी सी बात में छुपी हुई है कि आपने सीट दे दी किसी जरूरतमंद ऐसे व्यक्ति को जो खड़ा नहीं रह सकता, जो बीमार है, वृद्ध है, अपंग है, महिला है, किसी भी कारण से। तो वो एक बहुत बड़ी सीख है हमारे लिए। हम दानवीर कर्ण की बातें पुराण में सुनते थे, ये देखिए कितनी बड़ी सीख है इस छोटी सी बात में। एक बहुत साधारण व्यक्ति ने मुझे जीवन का एक ऐसा सबक दे दिया जो मेरी जिंदगी में उतर गया, और उसी लिए हमने ये फ्री सेवाओं वाला सिस्टम शुरू किया, ताकि हम समाज को कुछ दे सकें। जो हमारे बस में है वो तो हम करें, जरूर करें। हम करेंगे तो बाकी लोग भी करेंगे। समाज में एक दूसरे का, देखिए भारतवर्ष में एक महाराजा अग्रसेन हुए हैं, जिनके बारे में यह कहा जाता था कि उनके राज्य में कोई भी नया व्यक्ति आता था तो हर नागरिक 1 रुपया और 1 ईंट देता था। रुपया इसलिए कि वो अपना बिजनेस शुरू कर सकें, घर एस्टेब्लिश कर सकें, और ईंट इसलिए कि घर बना सकें। तो वो भावना जब समाज में होगी तो सारा समाज उन्नति करेगा, सबकी उन्नति एक साथ होगी। उसी भावना के साथ हम ये काम कर रहे हैं, और भगवान ने चाहा जब तक जीवन रहेगा ये काम करते रहेंगे। खुराना जी, आपने बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया। भारत के हर नागरिक को ऐसा ही सोचना चाहिए। खुराना जी, आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया वंदना जी, और फिर से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा D5 हिंदी चैनल के दर्शकों का, जिनके प्रेम की वजह से हम हमेशा जुड़ते हैं और अपनी बातें एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के समक्ष रख पाते हैं, साझा कर पाते हैं। और आपका इस टीवी चैनल का माध्यम, जिसके माध्यम से आप समाज का भला कर रहे हैं, इसके लिए D5 चैनल हिंदी का भी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।